नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हमारे देश में इंडिजिनियसली बनाए गए एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच के बारे में। इस प्रोटेक्शन सिस्टम को दोस्तों 2012 में बनाए जाने की शुरुआत की गई। ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS इसका नाम रखा गया और 2022 में जाकर के कई सारे टेस्टिंग के दौर को पार करने के बाद इसको हरी झंडी दे दी गई। आज जाकर के कवच 4.0 पूरी तरीके से जो तैयार है। अब इसके अंदर और भी जो चेंजेस किए गए हैं फीडबैक आने के बाद, अब इस कवच 4.0 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से हरी झंडी मिल गई है अभी हाल ही में, और इस वजह से भारतीय रेलवे में अब इसका इम्प्लीमेंटेशन अब तेजी से हो पाएगा। अभी तक ये टेस्टिंग फेज में ही था, कई सारे ट्रैक्स पे से लगाया गया, कई जोन्स में, वहां पर से बहुत सा डाटा आया और आज इसे अब फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और आज हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कॉलिजन के एक्सीडेंट्स काफी देखने को मिल रहे हैं। कवच काफी ज्यादा मददगार यहाँ पर साबित हो सकता है। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर अभी लिया गया है, जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा आगे। इससे पहले आपको बताता हूँ, भारतीय रेलवे ने जो कवच 4.0 के अंतिम संस्करण को मंजूरी दी है, इसके अंदर क्या क्या चीजें लगती हैं। देखिए, इस प्रणाली के 5 उपकरणों को 5 जगहों पर लगाया जाता है। उसमें पहला ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। ये OFC केबल, जिसके अंदर एक जो सिग्नल है वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो इस तरीके की जो केबल्स होती हैं उनको बिछाया जाता है। अब दूसरा जो उपकरण है, ये है हमारा टेलीकॉम टावर। इस तरीके के टावर ट्रैक साइड लगाए जाते हैं, और जो ये टावर होते हैं, इन टावरों के बीच की दूरी जो होगी वो हमारे जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर तो ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टावर लगाए जाएंगे, और जो हमारे नॉर्मल मैदानी इलाके हैं वहां पर 12 किलोमीटर की दूरी के बीच में हर टावर को प्लेस किया जाएगा। तो यही एक बहुत बड़ा टफ काम है, और यहीं पे सबसे ज्यादा पैसा भी लगना है कवच का, जहां पर एक कम्युनिकेशन टावर जो है वो लगाए जाएंगे। अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी IT एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को भी संभाल रहे हैं सरकार के, तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट में, और जो इक्विपमेंट्स है इनका किस तरीके से यूज किया जाता है, कहाँ पे ये लगते हैं और इस काम को कैसे किया जाता है, वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब तीसरा है, जो डेटा यहाँ पे आने वाला है उस डेटा के लिए एक डेटा सेंटर बनता है, जो कि रेलवे स्टेशन पर बनाए जाने हैं। चौथा जो है वो रेल लाइन पर RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो लगते हैं वो लगाए जाएंगे, और ट्रैक में बिल्कुल बीच में आप लोगों को इस तरीके के डिवाइस देखने को मिलेंगे, जो कि ट्रेन की ओवरऑल एक तरह से पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से समझने में हेल्प करता है कि ट्रेन आखिर कहां पर है, किस लोकेशन पर है और कहां से गुजरी है। और जो 5वां उपकरण लगता है वो लगता है इंजन के अंदर। इन डिवाइसेस की मदद से जो सभी इंजन्स हैं जो किसी भी जोन में चल रहे हैं जहां पर कवच लगा हुआ है, उन इंजन्स के बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहता है। वो कभी भी आपस में टकरा नहीं सकते। अगर एक ही लाइन पर आ गए तो आपस में इनका टकराना नहीं हो पाएगा, और ये ब्रेक पहले ही अप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से यहाँ पर दुर्घटना होने से बच जाएगी। यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज है इस डिवाइस का। अभी हाल ही में जो बजट आया दोस्तों, उसमें इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 1100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं बजट से, और इतने पैसे जो हैं ये लगने वाले हैं कवच के ऊपर स्पेशली। तो ये बजट जो है आगे आने वाले सालों में आप देखेंगे और ज्यादा बढ़ता चले जाएगा, स्पेशली कवच के लिए, जैसे जैसे कवच आगे इंप्लीमेंट होता चले जाएगा भारतीय रेलवे में। भारतीय रेलवे बहुत बड़ा है, 68,000 रूट किलोमीटर की जो लेंथ है, इसमें कवच अगर इंस्टॉल करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए, और मुझे लगता है कि इस बार और भी ज्यादा पैसा लगना चाहिए। हो सकता है एडिशनली भारतीय रेलवे और भी खर्चा करे, लेकिन अभी के लिए बजट ये है। तो स्टार्टिंग में जो बड़े फैसले की मैं बात कर रहा था वो आपको बताता हूँ। भारतीय रेलवे ने अब तय कर लिया है कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में जो कवच प्रणाली को बिछाने का चल रहा है भारतीय रेलवे में, वो 20,000 इंजन जो भारतीय रेलवे में उपस्थित है उन सभी में कवच पहले लगा देंगे। तो इसका मतलब अब पूरी जोरों शोरों से काम शुरू हो जाएगा हमारे इंजन्स जो हैं, लोकोमोटिव जो हैं, उनके अंदर कवच का डिवाइस लगाने का, ताकि जब हमारे जोन्स धीरे धीरे कवच प्रणाली को अपनाने लगेंगे, धीरे धीरे वहां पर जब कवच लगना शुरू हो जाएगा तो वहां पर ये लोकोमोटिव जो पहले से चल रहे थे और इनके अंदर कवच लगा हुआ था, तो ये यूज में आने लग जाएंगे। बाद में रेलवे को बहुत आसानी होगी और ट्रेनों को कवच के लगते साथ में ही सेफ्टी मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, कवच 4.0 के बारे में विस्तृत तौर पर टेक्निकली अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे इसमें कौन कौन से डिवाइस लगते हैं अगली वीडियो में। बाकी आज की कवच की वीडियो में मैंने वही आपको सब चीजें बता दी जो कि भारतीय रेलवे अब इसमें करने जा रहा है। आपको क्या क्या चीजें लग रही है इस फैसले में सही है, जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।